Assalamu alaikum students, I am Samra Batul and it's BBA second semester class. The subject is business mathematics and today's topic is discount. Discount की definition क्या है? Discount in business is used as a tool to attract customer or to boost sale. Discount is defined as the reduction in stated price of an item or in a bill received by the purchaser from seller. डिस्काउंट वर्ड की वैसे तो मुझे डेफिनेशन देने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि डिस्काउंट आजकल जो है वो बहुत ही फेमिलियर वर्ड बना हुआ है, गर्ल्स में भी बॉयज़ में भी। मतलब हर तरह के लोग जो हैं वो जो सेल्स लगती हैं और जी आपने शॉपिंग करनी होती है एंड ऑल दैट थिंग्स, वो क्या होती है, डिस्काउंट ही आप ऑफ़र करते हैं। कोई भी ब्रांड जो होती है वो डिस्काउंट ऑफ़र करती है उसकी एक्चुअल प्राइस पे, और हम लोग जो है वो समझते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, हमने जाके कितना हमारा फ़ायदा हो जाना है और भागते हैं सेल्स की तरफ। तो ये डिस्काउंट जो है, अब आप इसकी डेफिनेशन देखें, इसकी डेफिनेशन ही ये है कि डिस्काउंट इन बिज़नेस इज़ यूज्ड एज अ टूल टू अट्रैक्ट कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और अपनी सेल को बढ़ाने के लिए ये यूज़ किया जाए, ये टर्म यूज़ की जाती है। और ये है क्या? A reduction in stated price of an item or in a bill received by the purchaser from seller. Stated price क्या है? Stated price है, it is the price at which an item is offered for sale to general public without having any discount. मतलब जो हम actual price होती है लगी होती है सूट्स पे या कुछ भी, और वो फिर उस पर क्या होता है, आप आजकल तो अक्सर हर चीज़ पे डिस्काउंट लग जाता है और सेल्स इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई हैं। यूजुअली हमें सुनने में आता है अप टू 50% ऑफ, अप टू 40% ऑफ। ये क्या होता है? ये अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। और हम जाते हैं, और आप कभी गौर कीजिएगा कि हम जब इस तरह से जाते हैं, हमें किसी चीज़ की नहीं भी ज़रूरत होती, तो हम सिर्फ इस लालच में कि जी बड़ी सस्ती हमें मिल रही है, एक्चुअल प्राइस तो इसकी ये थी और अब ये डिस्काउंट में इसकी प्राइस ये है, हम वो चीज़ ख़रीद लेते हैं। अक्सर लोगों के साथ ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन कुछ के साथ ऐसा होता भी है। तो ये अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होता है। स्टेटेड प्राइस वो प्राइस होती है जो एक्चुअल, जो पहले, यानी अगर कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं लगा हुआ उस पर या कोई ऑफ़र नहीं वो दे रहे, तो जो कस्टमर को जिस प्राइस पे वो चीज़ अवेलेबल है उसे हम स्टेटेड प्राइस कहते हैं। इसको मार्क प्राइस भी कहा जाता है, लिस्ट प्राइस भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे ये इसके लिए यूज़ होते हैं। स्टेटेड प्राइस के लिए एब्रीवेशन यूज़ होती है एसपी। अब ये एसपी जहाँ पे भी लिखा होगा इसका मतलब होगा स्टेटेड प्राइस या एक्चुअल या मार्क्ड प्राइस जो किसी भी चीज़ की होगी। डिस्काउंटेड प्राइस क्या है? इट इज़ द प्राइस एट विच कस्टमर परचेज एन आइटम आफ्टर गेटिंग द डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस इसको बोलते हैं, यानी डिस्काउंट के बाद जितना भी वो आपको ऑफ़र कर रहे हैं, 10%, 20%, 30%, उस डिस्काउंट के बाद जो कीमत बन जाती है चीज़ की, उसे कहते हैं डिस्काउंटेड प्राइस। लेट दिस प्राइस बी डिनोटेड बाय डीपी फॉर फ्यूचर वर्किंग्स। और डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट इज़ रिकग्नाइज्ड ईदर इन एब्सोल्यूट टर्म एज अमाउंट ऑफ डिस्काउंट और इन रिलेटिव टर्म एज डिस्काउंट रेट। मतलब amount of discount AD means how much amount is deducted as a discount, whereas discount rate means how much part of the stated price is deducted as discount. मतलब डिस्काउंट जो है वो अमाउंट होती है जो कम हो जाती है, यानी अगर आपको 1000 की कोई चीज़ थी उस पर 25% ऑफ करके वो 750 की आपको मिल रही है, तो जो 250 रुपीज़ आपके कम हुए हैं वो डिस्काउंट है। स्टेटेड प्राइस क्या हुई? 1000, डिस्काउंट क्या हुआ? 250, डिस्काउंटेड प्राइस क्या हुई? 750, और डिस्काउंट रेट क्या है? 25%। क्लियर हो गई बात? यानी 1000 की चीज़ थी, उस पर 25% आपको डिस्काउंट मिला। अब 1000 की चीज़ थी तो उसकी स्टेटेड प्राइस है 1000 रुपीज़। रेट क्या है डिस्काउंट का? 25%। तो डिस्काउंट हुआ कितना? 250 रुपीज़, क्योंकि 250 कम हो जाएंगे और 750 आपको देने पड़ेंगे उस चीज़ को ख़रीदने के लिए, तो उसका डिस्काउंटेड उसकी प्राइस क्या है? डीपी, वो है 750 रुपीज़। क्लियर होगी? तो बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा आप लोगों को। डिस्काउंटेड रेट क्या है? DR इज़ इक्वल टू अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ओवर स्टेटेड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। अगर आपने रेट फाइंड करना हो, मसलन जैसे आपको कोई बताता है कि जी वो जैसे कोई चीज़ है 2000 की चीज़ है, वो अब 1500 में मिल रही है,
तो आपने रेट फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, आप अमाउंट ऑफ डिस्काउंट यानी कितना अमाउंट इसमें कम हुई है 500 डिवाइडेड बाय 2000 जो स्टेटेड प्राइस होगी उससे डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100% करते हैं। अगर किसी को इन चीज़ों का नहीं भी पता ना तो सीखने बहुत काम आती हैं। ये आजकल जो है ना ट्रेंड, जो शॉपिंग का ट्रेंड है उसमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ें काम आती हैं। DR is equal to AD over SP multiplied by 100%. Following is relationship among of our stated terms relating to discount. DP is equal to SP minus AD. ठीक है, SP डिस्काउंटेड प्राइस किसके इक्वल होगी, आप स्टेटेड प्राइस में से अमाउंट ऑफ डिस्काउंट माइनस करें। अब ये एब्रीवेशन यूज़ की गई हैं ताकि आप फेमिलियर हो जाएं इनसे। डिस्काउंटेड प्राइस मतलब DP इज़ इक्वल टू SP माइनस AD एंड इट कैन बी रिटन एज DP इज़ इक्वल टू SP इंटू 1 माइनस DR, क्योंकि AD क्या होता है, AD इज़ इक्वल टू DR मल्टीप्लाई बाय SP होता है ना, तो वो इसलिए वो वैल्यू पुट करके आपको लिखा गया। ये जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपने ये यूज़ करने हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। A retailer received a discount of 15% on the book value of steel cabinet and paid rupees 17,000. What was the book value of the cabinet? यानी अब हमने यहाँ पे क्या फ़ाइंड करना है, हमने स्टेटेड प्राइस उसकी फ़ाइंड करनी है। तो आप देखो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आप माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सॉल्व करने का अपनी वर्किंग भी दिखानी हो तो फिर फार्मूलाज आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो डिस्काउंट रेट गिवन है विच इज़ 15%, फिर डिस्काउंटेड प्राइस गिवन है विच इज़ 17,000, यहाँ पे एक ज़ीरो कम है डाल लीजिएगा। बुक वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, SP यानी हमें नहीं पता, तो SP किसके इक्वल थी, DP। अब ये देखो ये नीचे वाली इसमें यूज़ होगी ना फार्मूला जो आपने ड्राइव किया था, क्योंकि AD, वरना फिर आपको पहले AD निकालना पड़ेगा एंड ऑल दैट थिंग्स। तो यहाँ पर हम हमारी वर्किंग जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि हमने ये फार्मूला याद किया हुआ। तो DP इज़ इक्वल टू SP इंटू 1 माइनस DR, तो SP इंटू 1 माइनस डिस्काउंटेड रेट 0.15 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आपके पास जो है वो SP आ जाएगा। यानी 17,000 को 0.85 से आपने डिवाइड किया है, 17,000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 85 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20,000, राइट। तो ये आपकी स्टेटेड प्राइस है, जो बुक करने की प्राइस है या जो एक्चुअल प्राइस है, जो मार्क प्राइस जो पहले थी प्राइस, ठीक हो गया। तो ये फॉर्मूला याद कर लें, इजी सा है। डिस्काउंटेड प्राइस वैसे तो आपको बहुत आराम से पता है कि जो स्टेटेड प्राइस में से अमाउंट ऑफ डिस्काउंट माइनस करना है, यानी SP माइनस AD, और ये वाला जो है इसको लर्न कर लो, SP इंटू 1 माइनस DR। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कन्वर्ट द क्वांटिटी डिस्काउंट बाय 2 गेट 3 इंटू इक्विवेलेंट डिस्काउंट रेट। अच्छा, डिस्काउंट जो है ना समटाइम्स आपको इस तरह क्वांटिटी पे भी ऑफ़र किया जाता है, यानी बाय 1 गेट 1 फ्री। अब ये तो एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ फ्री है ना, जिसको क्वांटिटी डिस्काउंट कहते हैं। तो कन्वर्ट द क्वांटिटी डिस्काउंट बाय 2 गेट 3। अब दो चीज़ें लोगे तो एक आपको फ्री मिलेगी, बाय 2 गेट 3 का यही मतलब है, इनटू इक्विवेलेंट डिस्काउंट रेट। अब इसका डिस्काउंट रेट आपने फाइंड करना है। डिस्काउंट रेट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट क्वांटिटी इज़ इक्वल टू 3, एक्चुअल क्वांटिटी इज़ इक्वल टू 2। तो ये डिस्काउंटेड क्वांटिटी है, यानी डिस्काउंट के बाद आपको जो चीज़ टोटल मिलेगी वो 3 है और AQ जो है वो 2 है। यूजिंग फार्मूला गिवन इन, ये फार्मूला आपने यूज़ करना है डिस्काउंट रेट फाइंड करने के लिए। अगर क्वांटिटी डिस्काउंट को आपको रेट में कन्वर्ट करना है तो ये फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला क्या है, DQ माइनस AQ, मतलब वो जो डिस्काउंट क्वांटिटी है एक है ना, ओवर DQ मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये 3 माइनस 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 100% मल्टीप्लाई कर दिया और 33.3% आपको जो है वो डिस्काउंट मिला है, रेट उसका ये है। अगर आपको कहा जाए कहीं पे, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं बाय 1 गेट 1 फ्री है तो कितने % डिस्काउंट है,
क्लियरली आप लोगों ने फ़ौरन से बता देना जी 50% डिस्काउंट है। अगर इसको इस तरह से कैलकुलेट करना पड़े तो आप करें और चेक करें कि आपका आंसर ठीक आता है। डिस्काउंटेड क्वांटिटी हो जाएगी 2 AQ हो जाएगी कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि बाय 1 गेट 1 फ्री है, तो 2 - 1 / 2 मल्टीप्लाई बाय 100% विच इज़ इक्वल टू 50%। क्लियर हो गया। तो ये तो बड़ी इजीली हमें पता चल जाता है जब कहा जाए कि एक के साथ एक फ्री है। लेकिन अब आपको ये भी इस क्वेश्चन के बाद पता चल गया कि 2 के साथ अगर एक फ्री हो तो कितना है, इस तरह अगर 3 के साथ एक फ्री हो तो कितना % आपको डिस्काउंट मिल रहा है। नेक्स्ट है कमीशन और ब्रोकेज। Commission or brokerage is the amount paid to an agent as the remuneration of his services, which is normally a fixed percentage of the deal amount. The percentage involved in brokerage is called rate of commission. कमीशन और ब्रोकरेज दोनों सेम चीज़ें हैं। आप ने वर्ड सुना होगा जब आप कभी प्रॉपर्टी की कोई बात हो रही हो, कोई इस तरह का सुनने में आया हो फैमिली में या इर्द गिर्द, तो जो प्रॉपर्टी एजेंट होते हैं वो कमीशन लेते हैं। ठीक है, वो क्या होता है कि मिडल मैन होता है, कि एजेंट होता है जो कस्टमर को एक्चुअल डीलर से मिलवाता है, और वो उसमें ये वो रिलायबल भी होता है, क्योंकि अगर कस्टमर और डीलर एक दूसरे को नहीं जानते तो वो मिडल मैन पे करते हैं, और वो फिर उनका जो है वो डील उनकी डन करवाता है, और उस डील को डन करवाने के वो कुछ उसकी अमाउंट होती है फ़िक्स्ड। और यूजुअली आजकल कमीशन, क्योंकि ये एक बिज़नेस बन चुका है, तो वो इस तरह से कर देते हैं कि जी 10% हमारा, 5%, 2%, मतलब जितना भी वो हो, कि डिपेंड करता है कि आप कितने की वहाँ पे बिज़नेस हो रहा है। अगर छोटा बिज़नेस है, कोई करोड़ या 50 लाख की कोई चीज़ सेल आउट हो रही है और ख़रीदी जा रही है, तो उसमें उसने उसके अकॉर्डिंग फिर उस चीज़ के हिसाब से वो अपना कमीशन लेता है कि जी मैं इतने % कमीशन ले लूँगा। तो ये चीज़ होती है। द परसेंटेज इन्वॉल्व इन ब्रोकरेज इज़ कॉल्ड रेट ऑफ कमीशन। और ये जो मैंने आपको बताया कि जो वो फ़िक्स कर लेते हैं कि जी हम इतने % कमीशन लेंगे, उसको रेट ऑफ कमीशन कहा जाता है। अब क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ आएगी। अ प्रॉपर्टी एजेंट सोल्ड अ प्लॉट इन इस्लामाबाद फॉर 64/1/2 लाख, यानी 64.5 लाख का उसने प्रॉपर्टी एजेंट ने जो है वो बेचा, एंड रिसीव 2% कमीशन। फाइंड एजेंट्स कमीशन, मतलब जो 24 64.5 लाख जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ बेची, तो अब उसने कमीशन जो है उसने कहा जी 2% मेरा कमीशन है। अब 2% उसका कमीशन है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? एजेंट्स कमीशन इज़ 2% ऑफ 64,50,000। ठीक है, 2% ऑफ। अब ये ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ये मैथ्स में ना, ये जहाँ ऑफ आता है स्टेटमेंट में, जो छोटी क्लासेस में 5th-6th क्लास में बच्चों को सिखाते हैं कि जब भी फ्रैक्शंस में ऑफ आता है तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो यही चीज़ यहाँ पे 2% ऑफ 64,50,000 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है और अपनी अमाउंट निकाल लेनी है। अच्छे खासे पैसे उसको मिल गए, 1,29,000। 2% पे एजेंट का कमीशन अच्छा है, यानी परसेंटेज हमें कम ही रखनी चाहिए, 10%, 5%, 2% पे भी उसको अच्छे खासे पैसे मिले हैं कमीशन। नेक्स्ट एग्जांपल है एट 7/1/2% रेट ऑफ कमीशन। ठीक है, 7.5% रेट ऑफ कमीशन। अ सेल्स एजेंट गोट ₹4,500। अब उसका कमीशन हमें बता दिया कि 4,500 है ऑन द सेल्स ऑफ स्टील अलमेरा। इफ़ द प्राइस ऑफ अ स्टील अलमेरा इज़ ₹2,500, तो प्राइस भी दे दी। फाइंड द वैल्यू ऑफ हिज सेल्स एंड द नंबर ऑफ अलमेराज ही सोल्ड। अब उसकी सेल्स और उसका जो है वो कितनी उसने सेल की हैं वो भी आपने बता देनी। अलमारी टाइप चीज़ समझ लें, जो भी होती है, मुझे नहीं पता है क्या होता है। द प्राइस ऑफ एन अलमेरा इज़ इक्वल टू, मुझे
द प्राइस ऑफ एन अलमरा इज़ रुपीज़ 2500, कमीशन रेट है 7.5% और उसको कमीशन मिला कितना है, अब यानी कमीशन ऑन वन अलमरा इज़ 0.075 मल्टी ऑफ 2500, ठीक है। तो उससे मल्टीप्लाई करके आपने एक, मैं इसको अलमारी कह देती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। 187.5 रुपीज़ उसका एक है और उसको टोटल कितना मिला है 4500। अब क्या करेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ कमीशन को इससे डिवाइड कर देंगे एक से, एक की प्राइस से, एक के कमीशन से, और उसके बाद जो है आपके पास नंबर ऑफ़ सोल्ड अलमराज आ जाएंगे, ठीक है। यही आपने फाइंड करना था। तो क्वेश्चन को समझ के फिर आपने सॉल्व करना है। डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ये जो आपका अरिथमेटिक, बिजनेस अरिथमेटिक है, मैथमेटिक्स और फाइनेंस है, और ये जो है कंपैरेटिवली जो दूसरा मैथ्स है उससे मुझे थोड़े आसान लगते हैं क्वेश्चंस। अब पता नहीं आपको कैसे लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ ब्रोकर रिसीव्ड ₹16,000 for selling a piece of land. His rate of commission was 2.5%. What was the selling price? Received यानी कमीशन जो उसको प्राइस मिली है वो है 16,000, रेट है 2.5%, आपने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। अब कमीशन क्या होता है, कमीशन रेट ऑफ सेलिंग प्राइस, ऐसे ही है ना। तो यानी कमीशन रेट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, ये आपने फार्मूला लिख दिया, उसमें वैल्यूज़ पुट करें और अपनी एसपी जो है वो फाइंड कर लें। इक्वेशन को सॉल्व करके इजीली कैलकुलेटर की हेल्प से आप 16,000 डिवाइडेड बाय 0.025 कर सकते हैं और आंसर आपका आ जाएगा 6,40,000। डिस्काउंट हो गया, कमीशन हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ है प्रॉफिट एंड लॉस। नाम से फेमिलियर पता चल रहा है आपको कि प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या होता है, लेकिन अगर डिफ़ाइन करना आ जाए तो आपने क्या लिखना है। प्रॉफिट इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ सेलिंग एंड परचेज प्राइसेस ऑफ एन आर्टिकल प्रोवाइडेड दैट द डिफरेंस इज़ पॉजिटिव, ठीक है। सेलिंग प्राइस में और परचेजिंग प्राइस में जो डिफरेंस है उसको कहते हैं प्रॉफिट, अगर वो पॉजिटिव हो तो। ऑन द अदर साइड अगर वो नेगेटिव हो जाए तो उसे कहते हैं लॉस, ठीक है। आपने 10 रुपये की चीज़ ख़रीदी है, 12 रुपये में बेच दी है, 2 रुपये आपको फ़ायदा हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर आपने 10 रुपये की चीज़ ख़रीदी है, परचेजिंग प्राइस उसकी 10 रुपीज़ है और सेल आपने की, सेलिंग प्राइस उसकी 8 रुपये है, तो फिर तो आपको 2 रुपये का नुकसान हो गया ना। तो 10 - 8 = -2 है। यानी अगर आपने हमेशा जो है सेलिंग प्राइस में से परचेजिंग प्राइस माइनस करनी है, एसपी में से पीपी माइनस कर देना है, या एस माइनस सी यहाँ पे लिखा हुआ है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। अगर तो वो पॉजिटिव है, ठीक है, तो आपका वो प्रॉफिट है। अगर वो नेगेटिव है तो आपको लॉस हुआ है, और लॉस कितना हुआ है वो आप ये फाइंड कर सकते हैं कैलकुलेट करके, ठीक है। डेफिनेशन ये आ गई। एब्रीवेशन जो है, नोटेशन उसके लिए क्या यूज़ की है, सेलिंग प्राइस के लिए एस और कॉस्ट यानी परचेजिंग प्राइस के लिए कॉस्ट यूज़ की गई है, क्योंकि समटाइम्स वो कॉस्ट ही होती है, वहाँ पर परचेजिंग प्राइस नहीं होती, आप खुद चीज़ बनाते हो, तो इसलिए वो एक ही उन्होंने टर्म यूज़ कर ली है। सी प्रॉफिट क्या होता है, S - C पॉजिटिव अगर उसकी वैल्यू हो, और S - C अगर नेगेटिव हो तो वो लॉस होता है। Up till now we describe profit and loss in absolute terms, that is as an amount. However, we may define profit and loss in relative terms. Relative terms again हम उसको परसेंटेज की फॉर्म में भी बता सकते हैं। Profit in relative term is called rate of profit और markup, ठीक है। प्रॉफिट का जो रेट है उसे मार्कअप कहते हैं। एंड डिफाइंड एज द परसेंटेज रेशो ऑफ प्रॉफिट एंड कॉस्ट। मार्कअप कैसे फाइंड करते हैं, रेट ऑफ प्रॉफिट यानी ये होता है मार्कअप, और इसको फाइंड कैसे करते हैं, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। प्रॉफिट ओवर कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100%, सेलिंग प्राइस नहीं होता, कॉस्ट होता है। प्रॉफिट ओवर कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100%। क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी आपको। अ मैन बॉट अ सेकेंड हैंड मोटर कार फॉर ₹1,60,000 and sold it for ₹1,65,000। वाओ जी, हाउ मच प्रॉफिट और लॉस डिड ही मेक। वैसे ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेकेंड हैंड मोटर कार लेकर तो
ज़्यादा में तो नहीं निकलती, हमेशा कम में ही निकलती है थोड़े, चाहे उसको ख़रीद के ही दोबारा बेचने लगो ना, यूज़ किए बगैर भी, तो भी आपकी जो है वो सस्ती बिकती है। लेकिन भाई क्वेश्चन बनाने वाले ने बना दिया, हो सकता है उसने उस पर कुछ मेहनत की हो, उसको थोड़ा मॉडिफाई किया हो, वो मेहनत पे जो उसका खर्चा है वो उसने नहीं लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो वी आर गिवन सेलिंग प्राइस इज़ 1,65,000 एंड कॉस्ट इज़ 1,60,000। ये एस है 1,65,000, सी क्या है 1,60,000। नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे, एस माइनस सी करके, विच इज़ 5,000 आ गया, और बस यही फाइंड करना था। अगर आपको आगे आ जाता कि मार्कअप फाइंड करें, तो मार्कअप के लिए आप क्या करते, आप 5,000 को किससे डिवाइड करते, इनमें से कॉस्ट वाली प्राइस पे 1,60,000 पे आप उसको डिवाइड करते और मल्टीप्लाई बाय 100% कर देते, तो आपको पता चल जाता है कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। अ प्रॉपर्टी डीलर परचेज्ड अ हाउस इन रुपीज़ 5,65,000 एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 5,25,000 इन फॉलोइंग ईयर। अब ये उल्टा हो गया ये क्वेश्चन जो है ना जिसने बनाए सही नहीं बनाए। प्रॉपर्टी डीलर ने परचेज़ की है एक प्रॉपर्टी 5,65,000 में और उसने बेची है 5,25,000 में। हालांकि पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, प्रॉपर्टी का रेट अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो उतना ही रहता है या उससे बढ़ जाता है। कम बहुत ही किसी के नसीब ख़राब हो तो कम होता है, वरना प्रॉपर्टी अल्हम्दुलिल्लाह एक सेफ़ बिजनेस है। लेकिन आप यहाँ क्वेश्चन है, हमने तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इन फॉलोइंग ईयर हाउ मच प्रॉफिट और लॉस डिड ही मेक। We are given selling price is 5,25,000 and purchase price यानी cost जो है वो 5,65,000 है। We have to find profit और loss। अब आप जो है वो इस तरह से, जैसे अब इसने C माइनस एस कर लिया, लेकिन अगर आप वही फार्मूला यूज़ करते S माइनस सी करते तो आपका आंसर आता -40,000 विच इज़ लॉस। ठीक है, क्लियरली पता चल रहा है कि लॉस है, लेकिन बहुत अफसोस हुआ मुझे कि उसको लॉस हुआ, वो भी प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट एग्जांपल है अ चेयर दैट कॉस्ट रुपीज़ कितने हैं 187.50 इज़ सोल्ड फॉर रुपीज़ 250। फाइंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। अब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट यानी मार्कअप आप फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, वी आर गिवन कॉस्ट 187.50, ये सी है, सेलिंग प्राइस 250 है। टू फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द प्रॉफिट, यानी वो क्या होता है एस माइनस सी, तो वो आ जाएगा 62.5 और उसको कॉस्ट से डिवाइड करके यानी 187.50 से डिवाइड करें और मल्टीप्लाई बाय 100% करें। कैलकुलेटर की हेल्प से फ़ौरन से आपका आंसर आ जाएगा 33.33%। तो आप उसे 33.33% ही लिख दें या ऐसे फ्रैक्शन में लिख दें, ये आपकी मर्ज़ी है। An accidental motorcycle of cost rupees 29,500 is sold at a loss of 43.5%. Find the loss and the selling price. जी हाँ, ये हो जाता है कि आप मोटरसाइकिल ख़रीदी, एक्सीडेंट हो गया ज़्यादातर, फिर उसमें लॉस होगा अगर उसको बेचना है तो 43.5% का लॉस हो गया। गिवन क्या था, कॉस्ट प्राइस गिवन है, आपने एस भी फाइंड करना है, बस फाइंड द लॉस एंड और सेलिंग प्राइस भी फाइंड करनी है। तो लॉस क्या होता है 43.5% ऑफ 29,500, ठीक है। तो वी आर गिवन कॉस्ट प्राइस इज 29,500, रेट ऑफ लॉस गिवन है। टू फाइंड सेलिंग प्राइस एंड लॉस, फर्स्ट टू फाइंड सेलिंग प्राइस यूजिंग इक्वेशन 4, ठीक है। रेट ऑफ लॉस इज इक्वल टू 43.5% इज इक्वल टू C माइनस एस ओवर C मल्टीप्लाई बाय 100%। तो वो यूज़ करते हुए आप जो है वो सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे और सेलिंग प्राइस निकालने के बाद यूज़ इक्वेशन 2 विच इज़ C माइनस एस करके आप लॉस फाइंड कर लेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है, बस ये फार्मूला आपने याद करना है। रेट ऑफ लॉस का भी वही फार्मूला है जो रेट ऑफ प्रॉफिट का। इससे फ़र्क क्या है, लॉस में आपने C माइनस एस करना है और प्रॉफिट में आपने S माइनस सी करना है। डिवाइड दोनों को C से ही करना है। आप दूसरी तरह अगर आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा है कि मैं इसको ऐसे सॉल्व कर लूँ,
हाँ बिल्कुल, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 43.5 ऑफ 29,500 आप निकाल लेते तो आपकी लॉस की वैल्यू आ जानी थी, लेकिन और फिर आप जो है वो कोस्ट में वो लॉस प्लस कर देते तो आपकी जो है वो सेलिंग प्राइस आ जानी थी, माइनस कर देते कोस्ट में से, वो माइनस कर देते तो आपकी सेलिंग प्राइस आ जाती। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन को एक से ज़्यादा तरीक़ों से किया जा सकता है और वो ठीक भी होंगे अगर आपने वो ठीक से किए हों। A jewelry set was sold for rupees 5,400 on 16% loss. Find the cost of the set. We are given selling price is rupees 5,400. Rate of loss is 16%. Find cost. We use equation 4, that is R is equal to C minus S over C multiplied by 100. अब जहाँ जहाँ C है वो ऐसे ही रहने दें और S की वैल्यू और R की वैल्यू डाल दें। इक्वेशन को सॉल्व करें। इक्वेशन को सॉल्व करते हुए जो है ना, मल्टीप्लाई बाय 100%। अब इस साइड पे भी परसेंट है, उस साइड पे भी परसेंट है, उसका मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। परसेंट का अगर आपको कभी मतलब लिखना पड़े तो 1/100 लिखते हैं। ठीक है, और वो ये, लेकिन वो दोनों साइड से कैंसिल हो गया इक्वेशन की। फिर जो है 16/100 आपने 100 को उधर ले आए, 16/100 किया, 0.16C आ गया। इक्वेशन को सॉल्व किया और आपने जो है वो वैल्यू फाइंड आउट कर। जी, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन इज़ द रिकरेंट लॉस appeared in the value of fixed asset like buildings, machinery, patents, etc. for their use. Every fixed asset gets worn out with the passage of time. मतलब एक चीज़ की जो वैल्यू है वो मुसलसल, यानी उसकी प्राइस जो है वो मुसलसल कम होती जाए, उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। मतलब जैसे अगर आप एक गाड़ी ले लेते हैं तो ख़रीदते साथ ही अगर आप को रीसेल करनी पड़े तो एक तो उसमें लॉस होगा, अगले साल उसकी वैल्यू में और कम होगी, उसके बाद उससे अगले साल उसकी प्राइस और कम होती है। एक तो ये वैल्यू कम होती है, उसके अलावा अगर आप गाड़ी आपके इस्तेमाल में है तो ज़ाहिर बात है उसमें कोई थोड़ा बहुत नुकसान होता है, या कुछ कहीं लग गई है या कुछ इस तरह के इश्यूज़ हो गए तो और उसकी वैल्यूज़ जो है वो कम होती है। तो इसको जो रिकरेंट है, मतलब होता जाए जिसमें लॉस, उसको जो है वो डेप्रिसिएशन कहते हैं। Several methods are available to charge depreciation. However, two major methods are discussed below. पहला मेथड क्या है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट और स्ट्रेट लाइन और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. According to this method, expected life of the fixed asset is determined at the first stage. The fixed annual installment for depreciation is calculated by dividing difference of cost of the asset and its scrap value by the expected life of the asset. ठीक है, मतलब आप कोई भी चीज़ अगर आप ले रहे हैं और आप उसकी डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए ये मेथड यूज़ किया जाता है कि फ़िक्स्ड एनुअल इंस्टॉलमेंट फॉर डेप्रिसिएशन इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग डिफरेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ द एसेट एंड इट्स स्क्रैप वैल्यू बाय द एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम ऑफ द एसेट। ठीक है, तो एनुअल इंस्टॉलमेंट कैसे कैलकुलेट करनी है, ये फार्मूला गिवन है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ओवर एक्सपेक्टेड यूज़फुल लाइफ इन ईयर। यानी जब वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगी तो उसको जो बेचने से जो पैसे मिलेंगे उसे को कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। सी क्या है? कॉस्ट ऑफ द एसेट, जो उसकी एक्चुअल प्राइस जब आपने ख़रीदा था तो उसके जो पैसे लगे थे। एस वी क्या है? स्क्रैप, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ द एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन। यानी जब मसलन समटाइम्स होता है ना कि ये चीज़ इतनी देर तक चलेगी, तो इतने सारे, यानी जैसे मैट्रेस लेने जाओ तो वो कहते हैं जी 10 ईयर्स की वारंटी है, 10 ईयर्स के बाद ही उसको कुछ होता है, तो 10 ईयर्स के बाद उसकी जो स्क्रैप वैल्यू अगर आप उसको चेंज करना चाहें तो आप उसको ज़्यादातर उसको बेचेंगे और नया लेंगे। तो कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू और कितने साल वो इस्तेमाल हुआ, इससे हम एनुअल इंस्टॉलमेंट उसकी निकाल लेते हैं कि हर साल हमें इतना लॉस हो रहा है इसमें। Find the annual installment of the depreciation for a machine of values rupees
4 lakhs with its scrap value 50,000 at the end of 20 years। ठीक है, अब एक मशीन ली है, 20 साल उसने चलना है, उसकी ज़िंदगी यानी वारंटी जिसको हम बोल देते हैं, यानी ये सोचा एज्यूम किया जाता है कि 20 साल तक इस्तेमाल की जाएगी और उसके बाद वो 50,000 की सेल हो जाएगी। जिसका स्क्रैप है उसकी भी 50,000 वैल्यू। ऑल्सो कैलकुलेट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड वैल्यू ऑफ द एसेट आफ्टर 10 ईयर्स। अब 10 साल बाद उसकी क्या वैल्यू होगी, ये एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ होती हैं सारी। एक्सपेक्टेड यूज़फुल लाइफ ऑफ द मशीन 20 ईयर्स इज़ इक्वल टू एल, ये आपका एल आ गया क्योंकि साल हैं 20 साल। कॉस्ट ऑफ द मशीन 4 lakhs, स्क्रैप वैल्यू ये आपके पास 50,000 आ गई। एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन वो आपने निकाली सी माइनस एस वी ओवर एल करके, ये 1 साल की है। हर साल आपको 17,500 इसमें लॉस हो रहा है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अब क्या आएगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है डी ओवर सी माइनस एस वी। ठीक है, ये आपने रेट निकाल लिया कि हर साल आपको 5% जो है वो लॉस हो रहा है उसमें। नाउ वैल्यू ऑफ द एसेट आफ्टर n ईयर सी माइनस एन डी होता है, ये फार्मूला है। ये फार्मूलाज आप याद कर लें तो बेहतर है, आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। और सी यहाँ पर n क्या है 10 ईयर्स के बाद आपने फाइंड करनी है ना, क्वेश्चन में जो पूछा गया। एंड वैल्यू ऑफ द एसेट आफ्टर 10 ईयर्स, तो वैल्यू ऑफ द एसेट आफ्टर 10 ईयर्स क्या है, सी माइनस 10D। तो 4 lakhs माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 17,500, ये डी जो आपने निकाला था, जिस जो डेप्रिसिएशन है ये 5% तो रेट था ना, डेप्रिसिएशन तो 10 वो 17,500 थी। तो सी माइनस एन डी और ये आपकी वैल्यू आ गई एसेट की। ठीक है जी, बस थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर इतना ही, एक आपका लेक्चर रह गया है और टॉपिक भी आपका एक ही रह गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।